आर्यन उस अजीब शहर की सड़कों पर दौड़ रहा था जहां 3 सूरज चमक रहे थे। उसे महसूस होता है कि जितनी तेज वह दौड़ता है, शहर उतना ही उसे अपनी ओर खींचता चला जाता है। वह चश्मा उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी खाल से जुड़ चुका था। आर्यन बोलता है, जारा, तुम कहाँ हो? अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो मुझे रास्ता दिखाओ। अचानक चश्मे के कोने पर डिजिटल कोडिंग चलने लगती है। जारा की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजती है। जारा की आवाज़ में, आर्यन रुक जाओ, भागना बंद करो। यह शहर मेमोरी बैंक है। ये लोग इंसान नहीं बल्कि उन लोगों की यादें हैं जिन्हें विक्टर ने मिटा दिया है। तुम्हें उस लाल सूरज की तरफ जाना होगा। वहीं से एग्जिट होने का रास्ता है। तभी आसमान से डॉक्टर विक्टर का चेहरा बादलों की तरह उभरता है। उसकी आवाज़ बादलों के गरजने जैसी थी। विक्टर कहता है, आर्यन, तुम उस लड़की पर भरोसा कर रहे हो जो खुद एक प्रोग्रामर है। वह तुम्हारी यादों का हिस्सा है, हकीकत का नहीं। अगर तुम उस लाल सूरज में गए तो तुम पूरी तरह मिट जाओगे। आर्यन एक ऊंची इमारत की छत पर खड़ा था। एक तरफ सफ़ेद उजाला और दूसरी तरफ वह जलता हुआ लाल सूरज। उसे फैसला करना था, विक्टर की सुरक्षित झूठी दुनिया या जारा का खतरनाक सच। आर्यन, चाहे मैं मिट जाऊं, लेकिन मैं किसी की कठपुतली बनकर नहीं रहूंगा, कहता है। आर्यन छत से उस लाल सूरज की ओर छलांग लगा देता है। जैसे ही वह सूरज से टकराता है, सब कुछ जलने लगता है, लेकिन दर्द के बजाय उसे ठंडक महसूस होती है। वह अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि वह एक क्रायोपॉड में बंद है। बाहर की दुनिया कोई सुंदर शहर नहीं बल्कि एक तबाह हो चुकी पृथ्वी है। आर्यन उस पॉड का कांच तोड़कर बाहर निकलते हुए, यह साल 2026 नहीं है। सामने एक कैलेंडर लटका था जिस पर धूल जमी थी। साल लिखा था, साल 2145। तभी धूल के पीछे से एक हाथ निकलता है और आर्यन को खींच लेता है। वह कोई और नहीं, जारा थी, लेकिन उसका आधा चेहरा मशीनी था। जारा कहती है, चुप रहो, हार्वेस्टर ने हमें ढूंढ लिया है। वो आवाज़ से शिकार करते हैं। आर्यन और मशीनी जारा एक पुराने टूटे हुए मेट्रो स्टेशन के अंदर छिपे थे। बाहर भयानक सन्नाटा था जिसे कभी कभी दूर से आती हुई हार्वेस्टर की मशीनी आवाज़ें तोड़ती थी। आर्यन उस चश्मे को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वह अभी भी उसके त्वचा से चिपकी हुई थी। यह साल 2145 है और हार्वेस्टर, क्या वे एलियंस हैं? और तुम्हारे साथ क्या हुआ? आर्यन जारा से पूछता है। जारा दबी हुई आवाज़ में कहती है, चश्मा मत उतारो, यह तुम्हें उनके सिग्नल से बचा रहा है। हार्वेस्टर एलियंस नहीं है आर्यन, वे विक्टर की रचनाएं हैं और मैं भी उसकी ही अधूरी रचना हूँ। जारा अपनी मशीनी कलाई पर एक बटन दबाती है और पास की दीवार पर आर्यन के लिए एक प्रोजेक्टर शुरू होता है। उसमें दिखता है कि साल 2050 में कोर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए एक विशाल युद्ध हुआ था। डॉक्टर विक्टर ने एथर कोर को हथियार बनाने की कोशिश की, जिससे पृथ्वी का 90% हिस्सा नष्ट हो गया। जारा, मैं विक्टर की पहली टेस्ट सब्जेक्ट थी। उसने मेरे शरीर में कोर ऊर्जा को इंजेक्ट किया ताकि हार्वेस्टर को कंट्रोल कर सके, लेकिन मैं बच निकली। अधूरी ही सही,
प्रोजेक्टर में आगे दिखता है कि आर्यन कोई सैनिक नहीं बल्कि डॉक्टर विक्टर का ही बेटा था। विक्टर ने आर्यन को कोर ऊर्जा का शुद्धतम रूप बनाने के लिए उसे 100 सालों से अधिक समय तक न्यूरल सिमुलेशन में रखा था। आर्यन की आंखों में आंसू के साथ साथ मैं उसका बेटा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है, कहता है। और उसने मुझे एक हथियार बनाने के लिए मेरी सारी यादें मिटा दी। आर्यन गुस्से और थरथराहट में बोलता है। अचानक मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश द्वार टूट जाता है और एक विशाल हार्वेस्टर अंदर आता है। उसकी लाल आंखें रोशनी में चमकती है और वह अपने धातु के पंजे से जमीन खुरसता है। जारा, वे हमें ढूंढ रहे हैं, कहती है। हम यहाँ फंस गए हैं आर्यन। आर्यन उस हार्वेस्टर की आंखों में देखता है। उसे लगता है कि उसका पूरा जीवन झूठ था। उसके अंदर का गुस्सा और निराशा कोर ऊर्जा में बदल जाती है। वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है और नीली बिजली का एक शक्तिशाली विस्फोट होता है जिससे हार्वेस्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जारा हैरानी से देखती है। तुम्हारी शक्ति यह पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। तुमने 8वें कोर को जगा दिया है आर्यन। जारा आर्यन के हाथ में एक छोटा धातु का उपकरण देखती है। जारा, यहाँ से एक एग्जिट है। हमें विक्टर के टावर तक पहुँचना होगा। वह इस बंजर धरती का एकमात्र जीवित ओएसी है। आर्यन उस उपकरण को देखता है जिस पर लिखा था प्रोजेक्ट एथर कोर, द फाइनल सॉल्यूशन। आर्यन, विक्टर का टावर। तो अब समय आ गया है कि मैं अपने पिता से सच पूछूं।